हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा। अच्छा, उस पर हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, आज हम क्या है, कुछ और क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक है, जिसको जो इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब वो रिलेशन दिया हुआ है, उसको हम वेरीफाई करेंगे कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। ठीक है, चलिए। तो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए पहले उसको रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, फिर सिमेट्री और फिर ट्रांसिटिव। जब वो तीनों सेटिस्फाई करेगा तभी वो जाके क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो चलिए पहले फर्स्ट पे मूव करते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? अगर रिलेशन में जो सेट्स के एलिमेंट आ रहे हैं वो खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाए। ठीक है, तो जैसे सेट का पहला एलिमेंट 2 है, 2 2 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। 3 है दूसरा एलिमेंट, 3 3 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट 4 है, तो 4 भी क्या है, 4 के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो लिखेंगे सिंस ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ क्या, सेट ए। करेक्ट है। देन आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, नेक्स्ट सिमेट्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है? सिमेट्री का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसका जस्ट रिवर्स भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चेक करिए, 2 2 इसका रिवर्स क्या होगा, 2 2 होगा, ये भी बिलोंग कर रहा है। 3 3 3 3 का रिवर्स क्या होगा, 3 3 ही होगा। 4 4 इसका रिवर्स क्या होगा, 4 4 ही होगा। 2 3 इसका रिवर्स क्या होगा, 3 2 होगा। देखो बिलोंग कर रहा है ना। 3 2 को ध्यान से देखो तो 3 2 का रिवर्स क्या होगा, 2 3 होगा, ये भी बिलोंग कर रहा है। तो हम ऐसे लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, this implies b comma a also belongs to क्या, r, for all a comma b element of क्या, a। ठीक है, जहां a और b किसके एलिमेंट है, सेट a के एलिमेंट है। देन r क्या हो गया, इज सिमेट्री। अच्छा, r हो गया हमारा सिमेट्री। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमको ऐसे दो एलिमेंट्स को लेना है जिसमें, या ऐसे दो ऑर्डर पेयर को लेना है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड स्लॉट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट एलिमेंट दोनों क्या हो, सेम हो। तो अगर हम इसको और इसको ध्यान से देखें तो क्या होगा, 2 3 एलिमेंट ऑफ आर एंड 3 2 एलिमेंट ऑफ आर। अब जो सेम है इसका दूसरा एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, 2 2 भी किसका हो गया, आर का एलिमेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, देन ट्रांजिटिव। और अगर रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्री हुआ और ट्रांजिटिव हुआ तो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो आर इज इक्विवेलेंस। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए बेटा। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, दूसरा एक रिलेशन दिया हुआ है, किस सेट पे दिया है, सेट 1 2 3 पे दिया है। ठीक है, रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 2 1 और 3 2। मतलब ये सारे रिलेशन में क्या है, एलिमेंट्स आ रहे हैं। कह रहा है चेक द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। अब जो रिलेशन दिया गया है उसको इक्विवेलेंस चेक करना है कि वो इक्विवेलेंस होता है या नहीं होता है। तो देखो इक्विवेलेंस के लिए हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ जान लो, इन केस मान लो तुमको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम क्या करोगे, उसमें ध्यान सुनो। मान लो तुमने रिफ्लेक्सिव चेक किया और अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है तो आगे तुम सिमेट्री ट्रांजिटिव ना भी शो करो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमसे क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो अगर कोई एक वेरीफाई नहीं करता है, मान लो रिफ्लेक्सिव नहीं वेरीफाई किया है, तो वहीं पे स्टॉप करके आप सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। इन केस रिफ्लेक्सिव वेरीफाई कर जाता है, सिमेट्री नहीं वेरीफाई करता है, तो भी आप वहीं स्टॉप करके लिख सकते हैं। चलो मान लो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, तो हम वहीं ट्रांजिटिव वेरीफाई कराएंगे, जहां नहीं होगा वहीं पे सीधे लिख देंगे कि फॉर दिस एलिमेंट इट इज नॉट वेरीफाइंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, चलिए इसको शो करते हैं। देखिए क्या बताया था मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं मैं, फिर से याद करो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, सेट के हर एलिमेंट को खुद से ऑर्डर पेयर बनाना चाहिए। सेट के हर एलिमेंट को क्या करना चाहिए, खुद से ऑर्डर पेयर बनाना चाहिए। तो भाई सेट का एक एलिमेंट 1 1 है, 1 है। देखो 1 खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है कि नहीं, बना रहा है। सेट का दूसरा एलिमेंट 2 है, ये खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है।
अगला एलिमेंट 3 है, वो भी क्या कर रहा है, खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस ए कॉमा ए, मैं ए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम सारे एलिमेंट को एक साथ इतना सारा लिख नहीं सकते, या लिखना थोड़ा सा बल्कि टास्क होगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्मल जनरल वैल्यू ले रहे हैं ए। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ क्या, सेट ए। मतलब ए किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। आ गई बात समझ में। तो दिस इंप्लाइज आर इज क्या हो गया, इज रिफ्लेक्सिव। अब आर क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा, करेक्ट है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है सिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री के लिए क्या है, सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर आ रहा है तो उसका रिवर्स वाला भी ऑर्डर पेयर आना चाहिए। मतलब अगर ये है कि अगर मान लो रिलेशन में ए कॉमा बी आ रहा है या एक्स कॉमा वाई आ रहा है, तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर बी कॉमा ए या वाई कॉमा एक्स भी आना चाहिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, इसको 1 1 आ रहा है, इसका रिवर्स करोगे तो भी क्या होगा, 1 1 ही होगा, बिलोंग करेगा। 2 2 आ रहा है, इसका भी रिवर्स करोगे तो क्या होगा, 2 2 ही होगा। 3 3 पे मूव करते हैं, 3 3 का अगर हम रिवर्स करते हैं तो भी 3 3 ही मिलने वाला है, ये भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो 2 1 आ रहा है, और 2 1 का अगर तुम उल्टा करोगे तो 1 2 आएगा, और 1 2 इसमें दिख रहा है क्या, रिलेशन में नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस 2 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अच्छा, आगे 3 2 को भी चेक कर लो, लेकिन अगर कोई एक एलिमेंट भी नहीं करेगा ना तो वो तुरंत वेरीफाई नहीं करेगी प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे सो या दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्री। अच्छा, आर सिमेट्री नहीं होता है। अब बताओ, आर अगर सिमेट्री नहीं हुआ, आगे ट्रांजिटिव हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, इक्विवेलेंस तो होगा ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सो आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नोट कर लो इसको, फिर हम एक और एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, तो बेटा 2 एग्जांपल हम लोगों ने कर लिया। अब तीसरे एग्जांपल पे आते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है, ये कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर, ठीक है, एक रिलेशन है आर डिफाइन इन द सेट एल, एक सेट एल है ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, सारे स्ट्रेट लाइन का एक सेट है, ठीक है। अब देखो, तुम ऐसे कहोगे कि दुनिया में एक साथ में अगर हम स्ट्रेट लाइन का सेट है तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, करेक्ट है, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। ड्रॉन इन एक्स वाई प्लेन, मतलब कि अब हमने क्या किया एक ऐसा सेट बनाया जिस सेट में क्या है, एक्स वाई प्लेन में आने वाले सारी स्ट्रेट लाइन। जैसे ऐसे कह सकते हो कि अगर मान लो हम ऐसे समझे, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, ये एक्स, ये वाई, सॉरी एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन में आने वाली सब लाइन का सेट है, ठीक है। फिर कह रहा है यार रिलेशन है, लेकिन कैसा है कि अब देखो एक चीज और, एक्स वाई प्लेन में मतलब इतने दूर में जो लाइनें आएंगी इसमें 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 नहीं ध्यान देना है, ठीक है। मतलब कह सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुमको बात करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है, ध्यान समझना इसको, तो या तो लाइन ऐसे y के पैरेलल होगी, ठीक है, या तो लाइन किसके पैरेलल होगी, x के पैरेलल होगी, करेक्ट है। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब हम मेन चीज पे, अब ये हो गया हमारा जनरल बात हो गई, अब हम मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, रिलेशन को कैसा डिफाइन कर रहा है, ध्यान से अगर रिलेशन को देखो तो कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन के, ठीक है, ध्यान समझो, ये पहली चीज रिलेशन किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। दूसरी चीज, जो भी ऑर्डर पेयर लेंगे हम, उसमें आने वाली दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो इस रिलेशन को अगर मैं तुम्हारे वर्ड्स में या अपने वर्ड्स में और इजी तरीके से बताऊं तो कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई प्लेन में आने वाली ऐसी लाइन का ऑर्डर पेयर बनाओ जो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। ध्यान समझ लो, अगर कहीं लिखना हो तो इसको नोट डाउन कर लो कि ये रिलेशन कैसा है, एक्स वाई प्लेन में आने वाली ऐसी लाइन का ऑर्डर पेयर है जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब अगर पैरेलल है तो इसको हमको क्या शो करना है, इक्विवेलेंस शो करना है, ठीक है। तो पहला इक्विवेलेंस के लिए क्या शो करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दुनिया में आने वाली हर लाइन खुद के पैरेलल होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव में क्या लिखेंगे, सिंस L1, L2 बिलोंग्स टू क्या, आर। क्यों होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर हम कोई भी लाइन ले लें, ठीक है, तो वो क्या होने वाली है, खुद के पैरेलल होने वाली है। अगर कोई, चलो ये L1 क्या करेंगे, सॉरी L1 कर देंगे, तो हर लाइन खुद के पैरेलल होगी। क्यों, दिस इंप्लाइज
L1 पैरेलल टू L1 पैरेलल टू L1 ऑलवेज, ठीक है। अब एक बात तो, अब हम एक्स वाई प्लेन में कोई भी लाइन लेंगे तो वो खुद के पैरेलल होगी। अगर खुद के पैरेलल हुई तो इस रिलेशन में क्या करेगी, बिलोंग करेगा जो ऑर्डर पेयर होगा उनका। तो क्या लिखेंगे, आर इज क्या, रिफ्लेक्सिव। तो आर क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमको क्या शो करना है, सिमेट्री शो करना है इक्विवेलेंस के लिए। तो सिमेट्री का मतलब ये है, एक बात तो मैं कह दूं कि L1 L2 को मैं लेता हूं, L1, L2 बिलोंग्स टू R। अगर L1 L2 R में बिलोंग करेगा, इसका क्या मतलब होगा कि L1 किसके पैरेलल होगा, L2 के, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज L1 पैरेलल टू L2। अब एक बात सोचो, अगर L1 L2 के पैरेलल हुआ तो मैं क्या, L2 L1 के पैरेलल नहीं होगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि दो लाइनें हैं, ऐसे समझ लो, ये L1 है और ये L2 है, दोनों एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। ये इसके पैरेलल है तो श्योर एंड सर्टेन है ये भी तो इसके पैरेलल होगा। तो दिस इंप्लाइज L2 पैरेलल टू क्या, L1। अब यहां से क्या हो जाएगा, पहले L1 L2 के पैरेलल था तो L1 L2 R में बिलोंग कर रहा था। अब L2 L1 के पैरेलल है तो क्या करेंगे, L2, L1 बिलोंग्स टू क्या, R हो जाएगा। अगर ये R में बिलोंग किया तो दिस इंप्लाइज R इज क्या होगा, सिमेट्री, क्योंकि हर एलिमेंट का रिवर्स भी क्या आ रहा है, आ रहा है उसमें, ठीक है। तो R क्या होगा, सिमेट्री। इसको नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद से हम ट्रांसिटिव को शो करते हैं। आप पहले रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री को नोट डाउन करो, फिर हम ट्रांसिटिव को शो करेंगे। आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे, जिससे पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो क्या है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बोला, दो ऐसे ऑर्डर पेयर लो जिसमें, हमेशा एक बात समझ लो, ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको दो ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड स्लॉट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। तो हम कैसे लेंगे, हम लेंगे L1, L2 बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज क्या होगा, L1 पैरेलल टू L2 होगा, क्योंकि दिया है कि अगर कोई एलिमेंट इसमें आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। एंड L2, L3 बिलोंग्स टू क्या हो गया, R, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, L2 पैरेलल टू L3। अभी बताओ, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल, तो यहां से क्या लिखेंगे कि L1 पैरेलल टू L3। और जब L1 L3 आपस में पैरेलल हुआ तो L1, L3 भी किस में बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज R क्या हो गया, इज ट्रांजिटिव। अब अगर R ट्रांजिटिव हुआ सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ। चलिए बेटा, अभी हम लोगों ने क्या किया, 3 एग्जांपल किए, ठीक है, किस पे, इक्विवेलेंस रिलेशन पे। ये हमारा चौथा एग्जांपल भी है, इसको हमको चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है या नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, पहले इस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है लेट f सच दैट x2y बी अ फंक्शन। तुमको लगा कि ये तो रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें फंक्शन कहाँ से आ गया। देखो, इसमें उतने ही फंक्शन के कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है जितना तुमने क्लास 11 से पढ़ा है, ठीक है। क्लास 11 से ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ हुआ है। आई बात समझ में, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है तुमको, देखो क्या करोगे तुम, कह रहा है कि रिलेशन कैसे, अच्छा, रिलेशन R इन X, ठीक है। R क्या है, X पे डिफाइन किया गया है। अच्छा, R में कैसे कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, R में इस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं जिनकी इमेज क्या है, सेम है। ऐसे कह सकते हो कि मान लो अगर ये तुम्हारा X सेट है, ये तुम्हारा सेट क्या है, Y का मतलब f ऑफ X, ऐसे समझ सकते हो। Y क्या है, f ऑफ X, मतलब कि X के एलिमेंट का जब हम इमेज ले रहे हैं तो हमको Y में मिल रहा है। तो मान लो इसमें आ रहा है 1 2 3 4, इसमें आ रहा है L M N P, ठीक है। 1 भी L से मैच किया और 2 भी L से मैच किया। इसका मतलब है कि 1, 2 जो ऑर्डर पेयर बनेगा ना, वो इसमें बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि 1 का भी इमेज L ही है और 2 का भी इमेज क्या है, L है। और इस रिलेशन में ऐसे ही एलिमेंट्स आएंगे जिन दोनों की इमेज क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको, यही जो है ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट बना के चलो और आगे हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेना।
अब इक्विवेलेंस के लिए पहले हमको क्या शो करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव। ये तो सबको पता होगा, इतनी बार बोला है मैंने अभी तक, ठीक है, तो ये याद कर लो दिमाग में, रिफ्लेक्सिव शो करना। अब रिफ्लेक्सिव के लिए कहने का मतलब है कि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो ये बताओ ए कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे? हम मान लो या इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ए के इक्वल होगा। ये बताओ मुझे फॉर ऑल ए किसका एलिमेंट एक्स, आर एक्स में डिफाइंड है, ठीक है। या अच्छा अब एक चीज सोचो, एक बार इमेज अगर 1 की इमेज जा रही है एल पे, 1 को अगर तुम 50 बार लोगे तो 1 की इमेज चेंज होगी क्या? नहीं, 1 की इमेज हमेशा उस फंक्शन के लिए या उस जो रिलेशन दिया गया उसके लिए इमेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो दिस इंप्लाइज आर क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। देखो इसमें थोड़ा सा क्लास 11 का फंक्शन यूज हुआ है तो उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेना। सेकेंड है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है तो दूसरा ऑर्डर पेयर बी ए भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। आई बात समझ में? तो सिमेट्री में देखो हम क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर। ये क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि गिवन है। अच्छा ए कॉमा बी अगर आर का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि एफ ए किसके इक्वल होगा, एफ बी के इक्वल। फेसबुक नहीं है ये, ठीक है। एफ ए किसके इक्वल हुआ, एफ बी के इक्वल। अब एफ ए अगर एफ बी के इक्वल हो गया तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एफ बी किसके इक्वल हुआ, एफ ए के इक्वल हुआ। अब एक बात बताओ, जब एफ ए एफ बी के इक्वल हुआ था तो ए बी आर में बिलोंग करा था। अब जब एफ बी एफ ए के इक्वल है तो बी कॉमा ए भी क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। देन आर क्या हुआ, सिमेट्री। अब आर हो गया सिमेट्री। इसको नोट डाउन करो, फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। चलो अब तीसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं, ट्रांजिटिव। अच्छा ट्रांजिटिव के लिए एक चीज दिमाग में रखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया मैंने, हमको दो ऐसे ऑर्डर पेयर चूज करने हैं जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। मान लो हम कहते हैं कि ए कॉमा बी आर में आ रहा है। अब एक बात बताओ, ए कॉमा बी आर में आएगा, इसका मतलब क्या होगा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एफ ए होगा किसके बराबर, एफ बी के बराबर होगा, करेक्ट है। एंड मान लेते हैं बी कॉमा सी भी कोई एलिमेंट है, वो भी क्या कर रहा है, आर में आ रहा है। तो दिस इंप्लाइज एफ बी किसके इक्वल होगा, एफ सी के इक्वल। अब ये बताओ एफ ए हुआ एफ बी के इक्वल, एफ बी हुआ एफ सी के इक्वल, तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ ए इक्वल्स टू एफ सी। और अगर एफ ए एफ सी के इक्वल होता है तो क्या होगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू किसमें, आर में। और अगर ए कॉमा सी आर में आएगा तो देन, क्योंकि पहले ए बी आ रहा था बी सी आ रहा था, हमने क्या शो किया कि ए सी आ रहा है, तो देन आर इज ट्रांजिटिव। अब आर हो गया ट्रांजिटिव। अच्छा आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री पहले हुआ था, अब ट्रांजिटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। को नोट डाउन करिए, ठीक है। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4-5 और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।